जय हिंद बच्चों। बच्चों, कैडेट्स डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो कल जो आप लोगों का एग्जाम हुआ था और एग्जाम के जो रिव्यू बच्चों से मुझे मिले हैं, तो रिव्यू को सुनकर भाई बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। एक तो स्पेशली जो मैथ्स के रिव्यू बच्चों के आए थे कि सर लगभग 60 से 70 क्वेश्चन तो जो डायरेक्ट विपिन गौड़ सर ने कराया था उस कॉपी में से ही आ गया है। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर 80% तक आया है। हालांकि कुछ बच्चे ऐसे भी आए थे कि सर आउट ऑफ आउट तो कॉपी से नहीं मिला है। तो बच्चे यूपीएससी का एग्जाम है, यूपीएससी का एग्जाम अगर आपको आउट ऑफ आउट एक ही टीचर के पढ़ाए हुए से और एक ही कॉपी से मिल जाए तो फिर वो एग्जाम ही क्या रहेगा। सीधी सी बात है, आपकी जो कट ऑफ है वो 40% पे रहनी है। अगर 40% पे कट ऑफ रहती है या 40 या 42% पे कट ऑफ रहती है तो इसका मतलब ये है कि यूपीएससी एग्जाम का लेवल तो अच्छा रखता है। दूसरा, फिर जो जीएटी का पेपर बच्चे देकर आए उसका भी रिव्यू काफी शानदार रहा। स्पेशली जो रिव्यू आपका फिजिक्स का और इंग्लिश का बच्चों ने दिया है वो तो काफी शानदार दिया है। बाकी जैसे जीएटी का कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर थोड़ा करंट अफेयर डिफिकल्ट था, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से आया है। कुछ बच्चे जीके के क्वेश्चन को लेकर, कुछ क्वेश्चन को लेकर भी पजल थे कि सर काफी हार्ड क्वेश्चन दिए थे। तो ये तो बच्चों हमने एग्जाम से पहले ही आपको बता दिया था कि आपको जो मार्क्स बटोरने हैं वो इंग्लिश से ज्यादा मार्क्स बटोरने हैं। उसके बाद आपको साइंस से मार्क्स बटोरने हैं। बाकी आपका जो जीए वाला पार्ट है, जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट, तो वहां से तो डिफिकल्ट आता ही है। वहां से कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आने ही थे कि जो बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं, जो करने मुश्किल होते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल रिजल्ट देखा जाए बच्चों का, जिस प्रकार का बच्चों का रिव्यू रहा है और बच्चों ने जो बताया है बाहर आकर कि सर ऐसा पेपर हुआ है, इस तरीके से हमने किया है, और बच्चों के चेहरे पर जो खुशी देखने को मिली है, तो उसको देखकर कहीं ना कहीं हमें भी एक संतोष हुआ है। हमें भी जो पूरा परिवार, कैडेट्स परिवार पूरा मेहनत से लगा हुआ था, उसको भी कहीं ना कहीं एक सब्र आया है कि हाँ भाई हमने जो मेहनत किया है वो कहीं ना कहीं बच्चों के काम आया है। तो बच्चों आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। अभी आप 5-6 दिन रिलैक्स करो, अपने माता पिता से घर पे जाके मिलो, क्योंकि ज्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जो बाहर ही रहते हैं। तो घर पे जाइए, 5-6 दिन आराम से माता पिता के साथ रहिए। 5-6 दिन बाद फिर वापिस आप अपनी प्रिपरेशन पर उसी तरीके से लग जाइए जिस तरीके से आप अभी लगे हुए थे। क्योंकि सिर्फ रिटन एग्जाम निकालना कंप्लीट जीत नहीं है। आपकी पूरी जीत तभी होगी जब आप कंप्लीट एसएसबी क्लियर करके खड़गवासला पहुंच जाओगे, वरना ये रिटर्न एग्जाम निरर्थक जाएगा। इसका कोई अर्थ नहीं होगा अगर आप लोग एसएसबी क्लियर नहीं करते। एसएसबी के लिए आप क्या कर सकते हो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ऑफलाइन वाले, उनको तो कोई दिक्कत ऐसी नहीं आएगी, क्योंकि उनका तो अभी हम 5-6 दिन बाद ही इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास स्टार्ट करा देंगे, ग्रुप डिस्कशन की क्लास स्टार्ट करा देंगे। जैसे ही रिजल्ट अनाउंस होगा तो उसके बाद एसएसबी की कंप्लीट प्रिपरेशन स्टार्ट करा देंगे। लेकिन जैसे कुछ बच्चे जो यूट्यूब चैनल से हमसे जुड़े हुए हैं, या जो देहरादून नहीं आ सके हैं, या जो घर पे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो वो भी अपना थोड़ा स्पोकन पर ध्यान देना स्टार्ट कर दीजिए। इंग्लिश न्यूज़पेपर की रीडिंग कीजिए, एनालिसिस करो, और जैसे ही रिजल्ट आ जाए तो अपना पूरा फोकस अपनी एसएसबी जो 5 डे प्लान होता है उस पर वर्क करो। लेकिन अभी आप अपना पूरा का पूरा फोकस स्पोकन पर कीजिए, क्योंकि सबसे पहली जो स्किल आपके पास होनी चाहिए वो कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल ही नहीं है तो एसएसबी में बैठने का कोई फायदा ही नहीं है। तो ऐसे ही मेहनत करते जाइए, और जिस प्रकार आपका रिटर्न एग्जाम बहुत अच्छा गया है, पूरा कैडेट्स परिवार दिल से यही दुआ करता है इसी प्रकार आगे आपका एसएसबी भी अच्छा जाए और आप अपने सपने साकार कर सको, आप खड़गवासला पहुंचो और देश की सेवा कर सको। कुछ बच्चों का फोन आया था कि सर अभी आपने 15 तारीख को बैच अनाउंस किया था, लेकिन हम लोग 15 को नहीं आ पाएंगे, हमारी ट्रेन 18 की है, किसी की 19 की है। कोई बच्चा बोल रहा है सर 20 तारीख तक आ पाएंगे, कोई बोल रहा है 21 तारीख तक आ पाएंगे। तो उनको भी मैं बता देता हूँ कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी एयरफोर्स एक्स ग्रुप, एयरफोर्स वाई ग्रुप और एनडी तीनों कैटेगरी के लिए हमने बैच अनाउंस किए हैं। तो अगर आप 20 तारीख तक, 21 तारीख तक, अगर मैं मैक्सिमम आपकी डेट लेकर चलूँ 25 तारीख तक भी अगर आप आते हो तो कोई समस्या नहीं होगी। सिर्फ आप पहले अपना जो सीट है वो रिजर्व करा लीजिएगा, क्योंकि उससे हमें भी पता रहता है कि कितना बच्चा आएगा। उसी तरीके से पूरा का पूरा सेटअप हम भी लेकर चलते हैं, उसी तरीके से बैच बनाते हैं। अगर आप सीट रिजर्व नहीं करते और आप अचानक 25 तारीख के बाद आ जाते हो, उस टाइम पर कंप्लीट कोर्स एक रनिंग मोड में आ जाता है, तो हम आपको सीट अवेलेबल नहीं करा पाएंगे। बाकी अगर आप थोड़ा लेट हो जाते हो 22 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख, तो आपका जो भी छोटा हुआ होगा 1, 2, 4 क्लासेस, वो हम बैकअप के रूप में आपकी दोबारा करा देंगे, रिवाइज करा देंगे।
ठीक है, तो उससे कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। बस एक बात का खासकर ध्यान रखिएगा कि अपनी सीट रिजर्व जरूर करा लीजिएगा, वरना उसके बाद हम भी मजबूर है, अगर एक बार सीट फुल हो गई तो हम भी आपको सीट अवेलेबल नहीं करा पाएंगे। और आप सीट कैसे रिजर्व कराएंगे, आप गूगल पर जाइए, कैडेट डिफेंस एकेडमी सर्च कीजिए। जैसे आप कैडेट डिफेंस एकेडमी सर्च करोगे तो ऊपर ही रजिस्टर नाउ का वहां पर ऑप्शन आपको मिलेगा, वहां पर जाकर आप अपना पूरा डिटेल भर दीजिए और 500 रुपये रजिस्ट्रेशन की जो फी है, चार्ज है, वो आप वहां से जैसे ही जमा करोगे तो आपकी सीट रिजर्व हो जाएगी। और लास्ट में मैं यही कहूंगा कि जिस तरीके से आपने अपना रिटर्न एग्जाम पर फोकस किया है और रिटर्न एग्जाम के इतने अच्छे रिव्यू आए हैं और आपके चेहरे पर जो हंसी देखने को मिली है और उससे जो कंप्लीट कैडेट्स परिवार को एक सुकून मिला है, एक रात की सांस मिली है, इसी प्रकार आप आगे भी मेहनत करोगे और आपके सपनों को साकार करने में जितनी भी मदद कैडेट डिफेंस एकेडमी कर पाएगा वो करेगा, जैसे कि आज तक भी करता आया है। बस आप मेहनत करते जाइए, अपने पर विश्वास रखिए, अपने गुरुजनों पर विश्वास रखिए, मंजिल आपके कदमों में होगी और आपके जो सपने हैं वो 100% साकार होगी। जय हिंद, जय भारत।